Hello everyone, welcome back on our channel. तो today we discuss a new topic, differential equations part second. तो देखो एक्सरसाइज 3.6 में जो मैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज आपको बता रहा था उसमें आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले। सेकंड पार्ट में मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आप इन सबको तो छोड़ सकते हो, ये आपके सिलेबस से रही हैं, पर लेकिन 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक, तो आपको ध्यान से समझना है, वो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का काम बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम बस थोड़ा सा आपकी ज्योमेट्री में अच्छी पकड़ है तो आपको ये अच्छे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो पहले ये क्वेश्चन समझ लो, पहला क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देख लो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपको शायद ये नहीं दिख रहा है, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमसे, देखो ध्यान से, कि द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये कह रहा है हमसे कि द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स, यानी एलिप्स की फैमिली। आप जानते हैं कि फैमिली का मतलब मैं समझा चुका हूँ पहले, फैमिली का मतलब बहुत सारे कर्व। ठीक है, तो एलिप्स, द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस। ध्यान समझना है शब्द, इसको ध्यान समझना क्या है, मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब देखो एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली का मतलब जो मेजर एक्सिस है वो एक्स पर है और माइनर एक्सिस है जो वाई पर है, ये हमसे कह रहा है वो। एंड द स्क्वायर ऑफ द सेमी एक्सिस बीइंग इन द रेशियो 3/2। इसको हम बाद में देखते हैं, ये जो बोल रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। कि इसने हमसे कहा है कि ये मान लो एलिप्स है, देखो ये कोई एलिप्स है, ठीक है, ये कोई एलिप्स है। और ये कह रहा है कि जो एलिप्स है ना, इसकी एक्स एक्सिस पर तो मेजर एक्सिस है, एक्स पर क्या है, मेजर एक्सिस है, ये पूरी मेजर एक्सिस है एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है, -a,0 होता है। इसका यहाँ पर कितना होता है, v, और ये होता है 0, -v। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, ग्राफ कर्व ये, अब देख लेना। ठीक, अब देखो इसमें आपको एक चीज़ पता है कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स पर है, ठीक। और हमको एक चीज़ ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, ये जो डिस्टेंस होती है वो यही होती है ना। तो यानी इसको हम सेमी, ठीक है, सेमी एक्सिस बोलते हैं। पूरी को तो हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, इसको बोलते हैं हम सेमी एक्सिस। तो ये डिस्टेंस होती है, ये भी डिस्टेंस होती है, तभी तो a,0 एक्स पर a है, y पर 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, a है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि इसकी जो सेमी एक्सिस है वो a है, इसकी सेमी एक्सिस v है। ठीक है, तो उसी को चीज़ को हम यहाँ अब देखो समझेंगे कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है एंड द स्क्वायर ऑफ द सेमी एक्सिस बीइंग इन द रेशियो 3/2। यानी जो सेमी एक्सिस है ना उनका स्क्वायर का जो रेशियो है वो 3/2 है। तो सेमी एक्सिस यानी ये देखो, इसकी सेमी एक्सिस a स्क्वायर b स्क्वायर का रेशियो कितना 3/2 है। ये क्या है, हमें गिवन किया उस क्वेश्चन ने, क्योंकि हम जानते हैं ये एक सेमी एक्सिस है, सेमी एक्सिस बी इसकी सेमी एक्सिस है, दोनों का स्क्वायर का रेशियो जो तो 3/2 है, ये हमसे क्वेश्चन ने दे दिया है। ठीक है, अब हमको एलिप्स निकालना है, फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स। ठीक, और ये पता फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज इन द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। तो हमको ट्राजेक्टरी ज्ञात करनी है इसकी फैमिली ट्राजेक्टरी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो उसको लगाने के लिए हमें पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है एलिप्स का, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है ना। ठीक, मेजर एक्सिस एक्स पर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है हमारे एलिप्स का एक जनरल फॉर्म। अब देखो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि किसी के भी रेस्पेक्ट में हम, या क्योंकि देखो हम जितने कम पैरामीटर रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं ए स्क्वायर निकालूँ, यहाँ से ए स्क्वायर निकालूंगा तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/2, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ आप अब देखो यहाँ से हम ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लो आप, तो बी स्क्वायर निकालूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई इधर 2a स्क्वायर अपॉन 3। देखो बी स्क्वायर निकालो, इसका ना कोई फर्क नहीं पड़ता। बी स्क्वायर की जगह पर मैं इसको रख दूंगा, तो देखो ये दोनों यहाँ पे एक ही पैरामीटर होगा इसमें फिर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ये आ गया यहाँ पर। ठीक, और देखो 3 ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3/2
3/2 देखो 3 ऊपर जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डिफरेंशिएट करने से पहले आप पता क्या करो, तो देखो अब इसमें क्या करते हैं हम, जो ए स्क्वायर आपको दिख रहा है आपका डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आसान हो जाए इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि इसमें देखो जो 1/ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3y² अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। और ए स्क्वायर को इधर भेज दो आप एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर हम पैरामीटर को अलग कर लेंगे, क्योंकि हम देखो हम पहले ही जानते हैं कि जितने पैरामीटर उतना डिफरेंशिएट उतना टाइम। अगर इसमें एक पैरामीटर तो एक बार करूँगा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले डिफरेंशिएट में ये गायब हो जाए, नहीं फिर मुझको गायब करने के लिए फिर इधर उधर से इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस कर को अलग कर दिया। अब हम इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे उसमें ये गायब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का 1 हो जाएगा 3/2, इसका वाई स्क्वायर का 2y और वाई का वाई डैश इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो 2 दिख रहा है, चलो 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा 2x प्लस 3y वाई डैश इजिकल टू 0। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में फॉर ओ टी, अब ओ टी वाली कंडीशन लगा दो, यानी dy/dx के ऊपर क्या रखेंगे -dx/dy, ये करते हैं ना फॉर ओ टी के लिए, तो रख दो 2x प्लस 3y, देखो माइनस हो जाएगा ये क्योंकि ये dy/dx कितना हो जाएगा dx/dy इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाओ तो 3y dx/dy इक्वल टू 2x। ठीक है, अब y को एक साइड में x वाले को एक साइड में, अब इतना तो आप कर सकते हैं, dy इधर जाएगा तो dy अपॉन नीचे 3y इक्वल टू देखो dx से इसके नीचे, तो dy को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, इसका मैं डिवाइड किया ये आ गया, तो इस dx के नीचे इधर ले आओ तो dx/2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हो, आई होप, चलो मैं कर देता हूँ, आसान है। तो 1/3 dy/y इक्वल टू 1/2 dx/x, तो dy/y कितना हो जाएगा log y। ठीक, 1/2 dx/x कितना हो जाएगा log x प्लस का ln c, क्यों log ही ले लेते हैं क्योंकि ये सब आपको log में दिख रहा है। तो देखो जब 1/2 को आप इधर लेकर जाओगे तो रूट में आ जाएगा √x, log में √x, क्यों log x की पावर 1/2 बनेगा ना, तो √x ही तो होगा इसका मतलब, और ln log, चलो log c लिख दूँ इसको। ठीक, अब देखो दोनों log a प्लस log b लगा दो, क्या हो जाएगा log a प्लस b, यानी c इंटू √x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना log a प्लस log a भी हो जाएगा। इस पर ले जाओ सेम इसी प्रकार से, तो y की पावर 1/3 बन जाएगा ये। अब देखो log से कंपेयर करेंगे, log कट जाएगा यहाँ से, तो y बराबर y की पावर 1/3 इक्वल टू c√x, ये आ गया हमारा सामने आंसर। ठीक है, अब आप बुक का अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो बुक में जहाँ तक दिया है आंसर आप वहाँ से मिला लेना भाई। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक, तो उतना टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, उससे पहले हम एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, कहाँ से आंसर है, अगर मुस्तवा दिख रहा होगा तो फिर। तो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 2.6 सॉरी 3.6 है ये 9 11, देखो y² cx³ y² cx³ इसका आंसर। ठीक है, y² cx³, तो देखो इसका आंसर वही है y² cx³ ये है ना। तो देखो इसकी पावर 1/2 है, ध्यान समझना, देखो आंसर आप कैसे पहुंचोगे, अब मैं ये समझाऊंगा यहाँ पर आपको। c x की पावर कितना है 1/2, क्या लाना है 3 लाना है पावर में, इसका मतलब मुझे इसमें 2/3 से इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तभी तो 2 से 3 बार कैंसिल होगा ना। ठीक, तो हम 6 पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 6 पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y की पावर ये 6/3 हो जाएगा, ये 6 इंटू 6/2 हो जाएगा, ये देखो y² इक्वल टू c, ये x³ हो जाएगा। 6 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब आंसर की आप टेंशन ना लिया करें। ठीक है, बस आप अपने कैलकुलेशन पर बिलीव रखें। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 है कि द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल, सभी सर्कल की ठीक है फैमिली का हमको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है थ्रू द ओरिजिन विद सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। ध्यान समझो, देखो देखो जो सर्कल है ना वो ओरिजिन से तो थ्रू हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है मान लो ओरिजिन से होकर के, और विद सेंटर, ठीक है, और विद सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, और जो सेंटर है ना उसके कहाँ पर है विद सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, और जो सेंटर है ना वो वाई एक्सिस पर है उसके।
वाई एक्सिस पर उसका सेंटर है और वो ओरिजिन से होकर पास करना, ऐसा सर्कल बनाओ आप जो क्या करे, जो क्या करे, जिसका जो सेंटर हो वो तो वाई एक्सिस पर हो, ठीक, और वो ओरिजिन से होकर पास हो। ये वो हमसे कहना चाह रहा है इस टाइप का। तो इस टाइप का हम बनाते हैं, देखो। तो देखो जो ओरिजिन इसका वाई एक्सिस पर हो सेंटर तो इसी टाइप का जाएगा ना, और जो इससे होकर जाए ओरिजिन से होकर, तो देखो ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे सर्किल होंगे। हम एक ही लेते हैं ना, एक ही से हम समझ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सर्किल पास हो रहे हैं जो ओरिजिन से हो रहे हैं और जिनका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस है। अब देखो, अब अगर मैं इसका लिखना चाहूँ सेंटर, अगर मैं इस सर्कल का सेंटर लिखना चाहूँ तो देखो एक चीज़ बताओ मुझे, एक्स एक्सिस तो यहाँ पर जीरो होगा, भाई जीरो होगा ना, जीरो कोमा, मान लो ये डिस्टेंस में अगर ए लेकर चलता हूँ, ये ए है डिस्टेंस, तो जीरो कोमा ए हो जाएगा। अब देखो रेडियस भी इसकी ए ही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है ए, यही रेडियस है और यही इसका पॉइंट, यही सेंटर बनेगा, जीरो कोमा ये डिस्टेंस क्या है ए ही है, एक्स एक्सिस जीरो है, तो इसका मतलब सेंटर ये है और इसकी जो रेडियस है वो ए ही है, सेम है दोनों, ठीक है। तो सेंटर का पॉइंट है और रेडियस दोनों सेम है। तो जनरल सर्कल का फॉर्म क्या जानते हैं हम, भाई हम जानते हैं, वी नो दैट कि सर्कल का जो जनरल फॉर्म क्या होता है वो आपका होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस, जैसे मान लो जैसे मैंने यहाँ पर ए इसका लिया तो इसके लिए मैं बी ले लेता हूँ एक्स एक्स के लिए, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मान लो रेडियस भी यही है। तो वी तो यहाँ पर जीरो मान लो, वी को मैं कर लिया मैंने, ठीक है, यानी एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है तो जीरो रखोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ ए ही है, ए आ जाएगा, तो इसको ए प्लस का इसका खोल दो, वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू ए वाई इजकल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस का होल स्क्वायर होता है, रेडियस भी ए थी, पॉइंट भी ए ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ए ही है, ये ए से कैंसिल, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू टू ए वाई, ये हो जाएगा ना, ठीक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाई को नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर, देखो आप कैसे भी कर सकते हो इसका डिफरेंशिएट, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, फिर यहाँ पर करने के बाद क्या करोगे आप, इसको फर्स्ट इसको मान लो, जब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर दोगे आप तो टू ए की वैल्यू निकालना, फिर आप करना, यहाँ से हम देखो मैं पहले से ही इसको सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि आप सेपरेट करने की ट्राई ज़्यादा करना, पैरामीटर को एक ही बार में डिफरेंशिएट में वो गायब हो जाएगा। तो वाई का इसमें डिवाइड में भेज दो और इसमें देखो वाई स्क्वायर में भेजेंगे तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, वाई बचेगा इक्वल टू टू ए। अब करो इसका डिफरेंशिएट, ठीक है। अब देखो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ध्यान से देखो, मैं इसको देखो एक्स स्क्वायर वाई को ऊपर लेके जाऊँगा तो वाई की पावर माइनस वन, अब करता हूँ मैं, ठीक, या चलो ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ करेंगे हम फर्स्ट एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे पहले डिफरेंशिएशन, वाई की पावर माइनस वन, तो माइनस वन आगे, माइनस वन में से एक माइनस होगा तो वाई की पावर माइनस टू, यानी माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा ये, तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, फिर वाई का होगा तो वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, ये बनेगा प्लस। अब इसकी बारी इसको सेम रखना है वाई की पावर माइनस वन को, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स और एक्स का वन हो जाएगा, फिर वाई को करेंगे वाई डैश इजकल टू ज़ीरो, ये आएगा, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा। अब आप देखो देखो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं देखो वन अपॉन वाई लिख दूँ, वन अपॉन वाई, हाँ ये हो जाएगा आपका, ऊपर टू एक्स था प्लस इसको भी देखो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, वाई डैश का मतलब इजकल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आपको देखो इसमें दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लग रहा है तो इसको कॉमन निकाल दो आप, जब कॉमन लोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस वन अपॉन वाई एंड टू एक्स अपॉन वाई इजकल टू ज़ीरो, ये बन जाएगा ना, ठीक। अब आप क्या करोगे, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई पुट करोगे तो पुट कर दो, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई पुट करो आप, तो फोर ओ टी डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं देखो किसी का अलग प्रोसेस होता है, हो सकता है सॉल्व करने का वो ऐसे डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पर, ठीक है, एज और बेस आप जैसा चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं, फोर टी के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन, जब माइनस रखूँगा मैं तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस डी एक्स इससे मल्टीप्लाई कर तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। शायद आपको यहाँ तक अब चार चीज़ें क्लियर होंगी।
अब देखो ऐसे मैंने इसी ऐसे रख लेते हैं ना, देखो यहाँ से अब एक चीज़ कर लेते हैं, इसको ऐसे खुलने से क्या फ़ायदा मिलेगा, इस माइनस को इधर ले जाओ, माइनस को नहीं इसको इधर ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन, क्योंकि अब यहाँ से अब आपको डिफरेंशिएट ही करना है, अलग अलग करना है, किसी भी करके सेपरेबल करना है। माइनस टू एक्स अपॉन वाई, जब मैं इसको लेकर आऊँगा इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा देखो यहाँ से। अब देखो अलग करने का हम पूरा ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, अलग करना है बस कैसे भी करके इसको। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर डिवाइड में भेज दो तो टू एक्स अपॉन वाई ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये ठीक है। तो देखो यहाँ से ये बन गया। अब देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं देखो वाई स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन वाई, ये हो गया देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये बनेगा ना, आपको दिख रहा है ना, ठीक, ये बनेगा। अब ध्यान से देखो, हाँ ये वाई स्क्वायर हो गया ना, और देखो वाई से एक वाई कैंसिल, वाई के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एक्स वाई बनेगा ऊपर, नीचे क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई, ये आ गया। देखो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई सॉल्व होने के बाद। अब देखो इसको हम होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे। अब देखो होमोजीनियस की पहचान कैसे करोगे आप बस ये देख लो जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं ना उन सब की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर एक्स की पावर देखो 1 है, वाई की पावर 1 है, तो ओवरऑल पावर 2 हो जाएगी। या वाई स्क्वायर है एंड वाई की ही पावर 2 दे रखी है और एक्स की पावर देखो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ सभी फंक्शन की पावर सेम है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो आप डी एक्स अपॉन डी वाई ये ऐसे दे रखा है, तो देखो अगर मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करना चाहूँ, इसको उल्टा करना चाहूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसको आप होमोजीनियस से भी सॉल्व कर सकते हो और मुझे लीनियर बनता हुआ भी ये दिख रहा है, हाँ ठीक। तो एज और बेस आप कैसे भी सॉल्व कर लेना। तो देखो ये डी अपन डी एक्स इतना आ गया आपका। तो देखो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट क्यों किया है, देखो ऐसे भी करके सॉल्व हो जाता है ये, पर ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं, पर लेकिन आपको डी अपन डी एक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी सॉल्व करने की होमोजीनियस को, तो इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक। तो पुट वाई इजिकल टू, यानी वाई, ये वाई इजिकल टू क्या पुट करेंगे वी एक्स, क्योंकि देखो यहाँ देखते हैं हम यहाँ किसका डिफरेंशिएट हो रहा है वाई का, तो उस जिसका हो रहा है ना उसी को हम बी उसके दूसरा जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका वी के साथ मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख देते हैं। यानी देखो एक्स था नीचे, वी से मल्टीप्लाई किया, वाई के ऊपर इसको पुट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो आप किसके रेस्पेक्ट में, एक्स है नीचे तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका करोगा बी, एक्स का वन हो जाएगा एक्स सेम, अब बी का करोगे डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब डी वी अपॉन डी एक्स के ऊपर तो ये पुट कर दो वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। और इजिकल टू वाई के ऊपर क्या पुट करोगे वी एक्स, तो वी एक्स पुट करोगे तो वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, वाई के ऊपर क्या पुट करोगे बी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी, क्योंकि एक्स एक पहले से ही था, इस एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी आ जाएगा, ठीक। अब इस बी को इधर ले जाओ तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू, देखो इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर बी, ये आ गया ना माइनस बी, इस बी को मैं इधर लेगा माइनस बी, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी, ये हो जाएगा माइनस का बी। अब आप देखो बी स्क्वायर माइनस वन माइनस इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी बन जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा टू बी और टू बी का इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस वन माइनस इसमें से जाओगे माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू बी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब आप इसको सेपरेबल से सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी बन गया, ठीक। अब आप देखो डी वी को डी वी के साइड कर लो और एक्स स्क्वायर को एक्स के साइड में, तो इसको करोगे आप तो टू बी ऊपर जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर डी वी बन जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे, माइनस वो पहले से ही था डी एक्स इधर जाएगा और एक्स इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब आप देखो इसको आप कुछ नया पुट कर लो वेरिएबल, जैसे आप टी पुट करोगे तो वन प्लस बी स्क्वायर, इसको आप टी पुट करोगे तो वन प्लस बी स्क्वायर टी मानोगे, इसका फिर डिफरेंशिएट करोगे, इसका कितना आएगा टू बी, वी का डी वी और डी टी आ जाएगा। तो देखो टू बी डी वी के ऊपर क्या आ जाएगा डी टी रख सकते हैं हम, तो डी टी अपॉन नीचे में टी माना था माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आ गया, और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, और ये इसका डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस का, अब देखो सारे लॉग में तो इसको भी लॉग सी ले लो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा आगे। अब टी क्या माना था मैंने वन प्लस बी स्क्वायर, तो लॉग में वन प्लस बी स्क्वायर देखो अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, ए क्या है सी, बी क्या है एक्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लॉग
दिख रहा होगा, लॉग से लॉग कैंसिल, तो 1 प्लस वी क्या माना था आपने, वी ये रहा, यहाँ से वी की वैल्यू निकालोगे तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो रख दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू सी अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स का आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लो, तो देखो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू सी अपॉन एक्स। अब एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन इजिकल टू एक्स को इधर ले आ रहा हूँ सी एक्स, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे सामने। ठीक है, तो बस कुछ नहीं था, बस जो समझाना था मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ से आगे बस मैं आपको थोड़ा हिंट देता चलूँगा, अब आपको खुद करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस टाइप का। ठीक है, ओनली अब हिंट मैं आपको देता चलूँगा, आपको बनाता चलूँगा डिफरेंशियल पर ओटी तक छोड़ता जाऊँगा। ठीक है, तो इसको भी देखो 13, ये हम पूरा करते हैं 13वां क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, द फैमिली ऑफ कनफोकल कॉनिक। ठीक है, कोई कनफोकल कॉनिक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस लेमडा इजकल टू 1। अब देखो यहाँ पर वी ए इजकल टू ग्रेटर देन 0 है, तो देखो ये तो फिक्स हैं ए और बी तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पैरामीटर नहीं है, पर लेकिन लैम्डा यहाँ पर क्या है, एक पैरामीटर है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैम्डा एक पैरामीटर है, तो आपको लैम्डा को पैरामीटर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, और सबको आपको बस सॉल्व करते चलना है, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो देखो अब हम सॉल्व करते हैं, तो देखो पहले मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका 13, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस लेमडा इजकल टू 1, जहाँ ए इज़ ग्रेटर देन वी इज़ ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं देखो भाई। ठीक, अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, अब वही आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x, इसका तो कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y, फिर वाई का वाई डैश हो जाएगा, इस ये तो कॉन्स्टेंट था, कुछ नहीं होगा, इजकल टू 0। ये आ गया ना। अब देखो 2 दिख रहा है दोनों में, 0 में पहुंचा दो, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन लेकर 0 में पहुंचा देंगे, वाई बाई डैश अपॉन वी स्क्वायर प्लस लेमडा इजकल टू 0। ये आ गया। अब देखो यहाँ से कैसे भी करके आपको लेमडा की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि भाई एक पैरामीटर तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकता था मैं, और एक बार मैं डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ, तो इसका मतलब अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, इसको तो क्वेश्चन बट मान लें नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब मुझे अब लेमडा रिप्लेस तो करना पड़ेगा। लेमडा रिप्लेस करने के लिए लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब लेमडा की वैल्यू निकाल के अब इस क्वेश्चन यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, तो देखो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, इसको इधर लेकर जाओ तो माइनस वाई बाई डैश अपॉन वी स्क्वायर प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से अब आप देखो लेमडा का अगर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वी स्क्वायर प्लस एक्स लेमडा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वाई इंटू वाई डैश ए स्क्वायर माइनस का लेमडा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू वाई डैश लेमडा। अब लेमडा लेमडा को एक साइड में कर लो और सबको इधर कर दो। ठीक है, तो इसको इधर लिख रहा होगा तो एक्स लेमडा, ये हो जाएगा आपका प्लस का वाई वाई डैश, लेमडा में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई वाई डैश इजकल टू, इसको इधर ले जाओ तो माइनस वाई वाई डैश ए स्क्वायर माइनस एक्स वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू देखो तो इजकल टू, या माइनस कॉमन ले लो तो वाई वाई डैश ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई तो एक्स प्लस वाई वाई डैश, यहाँ से लेमडा आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, लेमडा की वैल्यू रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट, लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ लेमडा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो पुट करने के बाद क्या होता है इस को, ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ध्यान से, अब यहाँ से आप ध्यान से देखते चलना, ए स्क्वायर प्लस, देखो प्लस ये प्लस है ना, यहाँ रखोगे लेमडा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई वाई डैश ए स्क्वायर, देखो ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस एक्स बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई वाई डैश, ये हो जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी देखो फिर माइनस हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में कितना वाई वाई डैश ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर अपॉन अपॉन एक्स प्लस वाई वाई डैश इजिकल टू 1। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपको, आराम आराम से करते चलना है। अब आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ क्या, यहाँ क्या समझना है, एक्स प्लस वाई वाई डैश आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा तो ए स्क्वायर एक्स और माइनस सॉरी ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर का इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर वाई वाई डैश, ये हो जाएगा ना। ठीक, इसका भी कर लो चलो, माइनस वाई बाई डैश ए स्क्वायर
और माइनस का एक्स बी स्क्वायर। आपको शायद क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक। तो देखो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सेम ऐसे ही करो यहाँ पर, बी स्क्वायर का इसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई डैश माइनस इसका इसके साथ वो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो बाई डैश ए स्क्वायर और माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बाई डैश इजकल टू 1। देखो ये एक्स ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, इसको मैं ऊपर पहुंचा रहा हूँ, तो एक्स प्लस बाई डैश ये हो गया ना, प्लस इसको ऊपर पहुंचा रहा हूँ एक्स प्लस बाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन ये बचेगा यहाँ पर, यानी बी स्क्वायर बाई डैश माइनस ए स्क्वायर बाई डैश इजकल टू 1। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई बाई डैश अपॉन, यहाँ से देखो एक्स कॉमन लेता हुआ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बाई डैश इंटू बी वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से वाई बाई डैश कॉमन लेता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस करना है मुझे, इसका जैसा ही मैं इसको बना लेता हूँ ना, इसका ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, ठीक। इसके ऐसा करने के लिए फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखो माइनस चलो बाद में देख लेंगे, तो 20 का माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, चलो माइनस माइनस बाद में। तो अब आप यहाँ तक क्लियर होगा ना, बस कुछ नहीं किया, बाई बाई डैश मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है, और इसमें से फिर क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब आप इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई डैश अपॉन एक्स, देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया था ना एक, तो यहाँ पर एक वाई से भी वाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये भी, तो एक्स बचेगा यहाँ पर, ये खत्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस यहाँ वाई बच रहा है वाई एक्स प्लस वाई बाई डैश अपॉन वाई डैश बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ तक आ गया, ठीक ठीक। तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट आप इसको इधर मत लेकर जाइए भाई, ठीक है, इस स्टेप को आप नहीं रखो। देखो ध्यान से, एक्स एक्स प्लस वाई बाई डैश, यहाँ से देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो, जब मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ से जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ ये एक्स एक्स कट गया था, यहाँ से ये कट गया था, वाई डैश बचा था, तो एक्स प्लस वाई वाई डैश अपन वाई डैश ये बचा था ना, ठीक, और एक वाई था ऊपर, ठीक, इजकल टू 1, ये बन रही है कंडीशन, कुछ नहीं किया, इसका माइनस इसका कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। तो अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई बाई डैश, वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल हो गया था, वाई डैश पहले से था, ये आ गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर, इसका करोगे एक्स वाई इंटू वाई डैश माइनस इसका अंदर, अब देखो हमने ये कर दिया यहाँ तक, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स वाई, इसमें अंदर करोगे प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश अपॉन वाई डैश, ये बनेगा ना इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए होंगे आप। यहाँ से मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ तो एक एक्स ही था, तो इसका तो एक्स कट गया, ये बचा था बस इधर वाई डैश है नीचे, और ये देखो एक वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई बचा था, उस वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, इसका किया ये एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना किया, ए स्क्वायर को इधर भेज दिया, ठीक। तो इससे आगे हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक। एक मिनट, एक्स प्लस एक्स वाई वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश, ठीक, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश अपॉन वाई डैश इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। अब देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम नीचे वाई डैश कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब देखो मैं वाई डैश कॉमन लूँगा तो वाई डैश कॉमन आएगा, ठीक। तो जब वाई डैश कॉमन आएगा तो देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कोई कॉमन ले रहा, कॉमन ले लो, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वाई डैश, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, इसमें से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 1
देखो आपको इस टाइप का यहाँ पर कॉमन लेना है कि दोनों में से एक चीज़ कॉमन बने, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें से y कॉमन लूँगा तो एक्स वाई डैश स्क्वायर ये बनेगा। तो ध्यान से समझो, देखो इन इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, यानी कॉमन ऐसा बनाना है कि जब इसके फैक्टर आए तो दोनों सेम आए, ठीक है। जब मैं इन दोनों में से देखो एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स वाई डैश माइनस वाई बनेगा, ठीक। इसमें से हम कॉमन लेंगे वाई, जब इसमें से वाई कॉमन लेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ इधर से हम कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, प्लस एक्स वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉरी वाई वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ मैं, वाई वाई डैश। जब मैं देखो वाई वाई डैश कॉमन लूँगा इसमें से, ध्यान समझो, देखो यहाँ बस फैक्टर का खेल है सारा। देखो इसमें से फैक्टर लिया मैंने, ये बन गया। मैं ऐसा फैक्टर लूँगा कि ये दोनों सेम आए, ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर आए दोनों। तो यहाँ से देखो मैं वाई वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ, जब मैं वाई वाई डैश कॉमन लूँगा तो देखो एक्स बच रहा है, और यहाँ से देखो वाई डैश बच रहा है, और माइनस का ये यहाँ पर देखो वाई वाई डैश में से ये कॉमन निकल ही चुका है, तो वाई बच रहा है एक बस। कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर वाई डैश, यहाँ भी वाई डैश नीचे, ठीक है। और देखो ये तो ओवरऑल था ना नीचे वाई डैश ये। अब देखो एक्स प्लस वाई वाई डैश, ये यहाँ पर बचेगा एक्स वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। नीचे क्या है आपका वाई डैश इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक। अब देखो अब जिस वाई डैश का अलग डिवाइड करना, आप देखो एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई डैश इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन के खेल है बस, अलग अलग करो। तो एक्स अपॉन वाई डैश प्लस वाई, ठीक है, प्लस इसमें वाई डैश का करोगे तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आप पुट कर दो फॉर ओ टी के लिए, ओ टी के लिए क्या कर देंगे हम, वाई डैश को क्या पुट कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो देखो जब माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई पुट करूँगा मैं ओ टी के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना आप, यानी ऊपर तो देखो जब यहाँ पुट करेंगे तो एक्स अपॉन माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का वाई प्लस ये एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये डी वाई ऊपर जाएगा तो एक्स इंटू डी वाई, देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं, इसके बीच में ये प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई का साइन था, मैंने ये गलत कर दिया। तो ये अलग अलग नहीं जाएगा, एक के नीचे ही जाएगा ये बाई डैश, ठीक। तो ये एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, छोटी सी मिस्टेक, ठीक। तो क्या किया जाए, इसके नीचे देखो ये यही रहेगा, ये एक्स वाई डैश माइनस वाई, ठीक ठीक। देखो उसको सही करते हैं, बस कुछ नहीं है, ये बाई डैश जो था ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पर ये, तो इसमें ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर ये आ गया। बाई डैश किसी एक के साथ लेना हम लेंगे, ठीक है। तो किसी के भी साथ ले लो, जैसे मान लो इसके साथ लिया मैंने बाई डैश, तो इसके साथ में ये यही रहेगा एक्स वाई डैश, यानी ये रहेगा एक्स वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। तो ये मैं दोबारा करता हूँ इधर, यहाँ समझना आप, एक्स प्लस वाई वाई डैश, ये यहाँ पर वाई डैश इसके नीचे लेंगे, ठीक है। बस इसको ऐसे रखेंगे, एक्स वाई डैश माइनस वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स अपॉन वाई डैश प्लस वाई, यहाँ से देखो एक्स वाई डैश माइनस वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब फॉर ओ टी क्या हो जाएगा, बाई डैश को हम क्या पुट कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो देखो जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो ये माइनस का बनेगा, तो मैं वाई वाले को पहले लिख रहा हूँ, तो वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये बनेगा ना, ठीक। ये आपका बन जाएगा एक्स इंटू वाई डैश के ऊपर पुट करोगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये जो माइनस आ रहा है, इस माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, ये माइनस कॉमन ले दो इसमें से, प्लस का बन जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा वाई माइनस ये डी वाई ऊपर जाएगा तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया। अब देखो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं तो फिर ये चलता रहेगा भाई साथ में। तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आपको एकदम दिख रहा होगा ये सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक। तो देखो आपको ये अब देखो इसको इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम देखो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो इस टाइप का जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिले उसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व, ठीक। तो देखो आप एक यहाँ पर एक नोट लिख लो, आपको मैं समझाता हूँ फिर नोट लिख कर कि सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व
इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल। देखो एक जो भी हमारा सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व हमको ऑर्थोगोनल हम तभी बोलेंगे उसको जब उसका जो एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ जो होगा ना, जैसे मान लो कोई फैमिली ऑफ कर्व है तो उसका जो हर मेंबर है उस फैमिली ऑफ कर्व जो कट कर रहा है जिस फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है, अगर वो उसको कट करता है उसका, यानी किसी भी कोई भी मान लो फैमिली ऑफ कर्व है, उसका कोई मेंबर है किसी दूसरे फैमिली ऑफ कर्व को अगर कट करता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ये कहना चाह रहा है कि सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोला जाएगा इफ एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली कट्स, आपको दिख रहा है ना, कट्स द एवरी मेंबर ए फैमिली ऑर्थोगोनली। देखो ये सिंबल है इसका कि किसी भी हम देखो इस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, आपको लिखना बस इक्वेशन फर्स्ट जो भी है ये सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व, आप सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व है और देखो सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व को हम ऑर्थोगोनल तब बोले जाएंगे जब उसका एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली, किस फैमिली का जो भी एवरी मेंबर है वो कट्स करे, एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑर्थोगोनली के ऑर्थोगोनली कट्स करे प्रत्येक फैमिली ऑफ मेंबर को, ठीक, उसको हम ऑर्थोगोनली बोलेंगे, ठीक। ऐसे लिख देना बस, आप कुछ नहीं करना हो। इस टाइप का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिखता है तो अब देखो नाउ नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करते हैं 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास विद द लोकस एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो भाई क्वेश्चन एक बार ध्यान से, तो देखो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा था, फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास, यानी पैराबोला ले लो आप कोई भी, देखो फोकस क्या है ओरिजिन पर है, उसका फोकस कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है वो, ठीक है। तो देखो किस टाइप का बनेगा इसका, तो देखो इस टाइप का बनेगा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो हमारा जो पैराबोला है, तो देखो ये कोई पैराबोला है, तो ये देखो अगर ये पैराबोला है ये होता है, ये ध्यान रखना ये फोकस नहीं होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो आपको इस टाइप का बना दें, इस टाइप का नहीं है, फोकस यहाँ पर होता है, ये फोकस जो है ये ओरिजिन पर है, तो इसका मतलब जो फोकस है वो ओरिजिन पर है, इस टाइप का होगा वो, और एक्स एक्सिस कह लोगे तो एक्स एक्सिस पर लिया है तो ये डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर ये, ठीक है। ये आपका फोकस है 0,0, तो इस टाइप का आपके सामने ये दिया हुआ है इस पैराबोला, तो उस पैराबोला का ये फैमिली ऑफ कर्व बोल रहा है, तो मैं इसका अब यहाँ से आपको इक्वेशन बताता चलूँगा, ठीक है, आपको बस करना है, ठीक है। तो देखो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, -a,0 हो जाएगी, ये क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है ये है, तो अगर एक्स एक्सिस के नेगेटिव में जा रहे हो तो -a,0 हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब मान लो कोई भी अगर पैराबोला जिसका अगर मान लो फोकस एक्स एक्सिस पर है, फोकस ओरिजिन पर नहीं है, इस टाइप का हो, उससे देखो मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ, तो आप इस टाइप को कैसे लिखते हो, वाई स्क्वायर 4x, ठीक है। तो इस टाइप का कैसे लिखोगे आप, यानी देखो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4a, एक्स पर कितना है ये x माइनस ए है, अब x में से आप a माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको x डिस्टेंस ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक। तो देखो सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ कि जनरल इक्वेशंस क्या होता है पैराबोला का, ये होता है वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये तो एक्स माइनस होता है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू 4x माइनस एच, ये होता है इसका जनरल, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। अब देखो उसने एक्स एक्सिस का है, स्पेशली हमसे ये तो नहीं बोला है कि एक्स एक्सिस पर किधर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, पर लेकिन हम मान लो इसी यानी जो मैंने बनाया है इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक। अब देखो जो एच के और एच दिख रहा है ना, ये होते हैं आपके डायरेक्ट्रिक्स, देखो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कितना है इसका -a और 0 है, -a और 0 है, इसका मतलब ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि h का मान तो -a और k का मान 0 है, ये पॉइंट जो होते हैं डायरेक्ट्रिक्स के वही बोलते हैं हम h, k। तो देखो ये डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट है -a,0, ये डिस्टेंस ये है, एक्सिस पे जा रहे हैं तो -a,0, तो ये h हो गया ये k हो गया,
ठीक है। एच का मान कितना है, माइनस ए, के का मान 0 है। जहाँ पे इसमें रखोगे तो के का मान 0 रखो तो वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4a, और एक्स का मान माइनस ए रखोगे तो एक्स प्लस ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे आया ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा था। अब आप क्या करो, इसको गायब करना है आपको, तो उसको गायब करने के लिए आप कुछ कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2y, इसका y डैश, ये 4a ऐसे ही रहेगा। x का मान का डिफरेंशिएट 1 और 1 का 0, यानी 4a बचेगा। यहाँ से 4a आगे आएगा, x का 1 हो जाएगा, a का 0, तो 4a बचेगा। देखो 2 से 2 बार कैंसिल, यानी 4a की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो 4a की वैल्यू ये आ गई। अब 4a की वैल्यू अब देखो a की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, a को गायब करना है ना मुझे। तो 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को इसके डिवाइड में भेज देंगे। ये समझ लो मैंने क्या किया, इस 4 के इस डिवाइड में भेजा था, एंड 2/4 बना था, 4 डिवाइड में भेजूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 आ जाएगा इसके नीचे। ए का मान आ गया y/-2। अब हम क्या करेंगे, इस ए को मान यहाँ पर रखो, तो y² = 4 इंटू y/-2, और ये x प्लस y/-2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो y² बराबर y/- और ये x प्लस y/-2 बनेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे सॉल्व करना है, क्योंकि अब मैं यहाँ तक आपको क्वेश्चंस बनाता चल जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा बस। और वैसे भी ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर लेकिन आपको करनी जरूर चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, पर लेकिन देखो आपको ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का दिख रहा होगा जो पहले वाला क्वेश्चन जो हमको दिख रहा था, क्योंकि यहाँ भी देखो, जब हम y के बराबर x इंटू वाई डैश प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1/2 y डैश का होल स्क्वायर, ये फिर बन गया इसका, यानी इसका इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा ना, यानी फिर इस y डैश का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो सेल्फ ऑर्थोगोनल जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, बस लिख देना है हेंस इट इज ए सेल्फ ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इस टाइप का आपको दिखता है, या dy/x की पावर अगर 2 मिलती है आपको, ठीक, उस वाले क्वेश्चन में। वो ये आसान है ना, फिर उसको थोड़ा सा समझते हैं। x² = 4ay है, ये 16। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, भी टेंशन मत लो। तो x² = 4ay आपको दिख रहा होगा। अब आप देखो इसका क्या करना है, वही सेम चीज़, ये तो इसने खुद दे ही दिया ना, बस क्या करा है, द फैमिली ऑफ पैराबोला। बताओ इसको, बस इसने क्वेश्चन ही दे दिया, यानी सॉल्व करना है बस। तो x² का 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 4a इंटू वाई का y डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, यानी 4a की निकाल लो, चलो। तो ये 2x/y डैश इक्वल टू 4a। अब 4a की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो x² इक्वल टू ये y इंटू 2x/y डैश, y डैश को इधर भेज दो, तो x² इंटू वाई डैश इक्वल टू 2x/y। तो x कैंसिल, तो x इंटू वाई डैश इक्वल टू 2y। अब आप क्या करो, 4 OT के लिए क्या करोगे आप, यानी इसको y डैश को -dx/dy के बराबर पुट कर दोगे। पुट करोगे तो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई ये ज़्यादा टफ नहीं है। पर लेकिन अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।